करते आशा वर्कर आंगनबाड़ियों पे लाठी चार्ज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाठी चार्ज, जेकेएसएसबी स्कैम, एक फेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ पे टेंडर दिया, एपटेक कंपनी को यहाँ पे टेंडर दिया, और जो बच्चे हैं जो नौजवान उन पर लाठी चार्ज करने का काम इन्होंने किया। रेवरे खेल के बच्चे एमपीएड बीपीएड करके बेरोजगार है, दर बदर रो रहे हैं, किसकी जान को वो रोएंगे। आमिर साहब मुझे ये चीज बताएं, आप इन पे ये बात नहीं करेंगे। हाँ, इनको लगेगा अब कांग्रेस से मुझे टिकट मिलेगी, कांग्रेस में चले जाएंगे। अरे भैया, हमें भी तो पार्टियों के ऑफर आते हैं, हमें भी तो पार्टी बोलती है आपको बहुत अच्छी डेजिग्नेशन है, क्या लानत मारता हूं मैं वैसी डेजिग्नेशन को जो अपने समाज के काम, अपने देश के काम, अपने सनातन के काम ये लोग नहीं आ रहे हैं। रही अब लाल सिंह की बात, देखिए ये पहले सेकुलर पार्टी में जाते हैं, उसके बाद ये लोग भाजपा में जाते हैं, फिर इनको डोगरों की याद आती है, फिर ये जय डोगरे की बात करते हैं, अब ये दोबारा से सेकुलर पार्टी में जाते हैं। आने जाने की जो इन लोगों की प्रक्रिया है ना, ये मलाई खाने की प्रक्रिया है। जहां पे एक अच्छी मलाई इनको मिल सकती है, ये उस तरफ जाते हैं। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है, सनातन से इनका कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है, खासकर जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूंगा, 10 जिलों की मैं बात करूंगा, जो बेरोजगारी है उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। एकदम सनातन भारत दल ने एक बार फिर से मनोज कुमार पादा पे उधमपुर पार्लियामानी कंस्टिट्यूंसी से विश्वास जीता है। अब देखते हैं मनोज कुमार पादा किस जगह पे ठहरते हैं, ये एक अलग बात है। जिस तरीके से बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस बार टक्कर भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में होने वाली है। बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं या अन्य जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहां पे ठहरती हैं, ये एक अलग सा सवाल है और अलग सी बात है। फिलहाल मनोज से बात करता हूं और क्या कुछ आज की तारीख में ये कर रहे हैं, कहां कहां घूम रहे हैं, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मनोज, मुझे ये बताओ पहले कि बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सिर्फ कांटे की टक्कर यहां दो पार्टीज के बीच में है, आप कहां पे ठहर रहे हैं? देखिए, ये जो इस बार इलेक्शन होने जा रहा है ना, ये बड़े बड़े जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना, वो फेल हो जाएंगे। पिछले 10 सालों से जिन लोगों की आप बोल रहे हैं इनके बीच में कांटे की टक्कर है, लाल सिंह और जितेंद्र सिंह की आप बात कर रहे हैं, इन दोनों जो कैंडिडेट्स हैं इनको काफी बार मौका जो है पार्लियामेंट में बैठने का लोगों ने दिया है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हमारे टच में हैं जो ओपन नहीं आ सकते। आज मिलिटेंसी से ज्यादातर लोगों को ईडी और सीबीआई का है। भाजपा के ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे टच में हैं, वो बोल रहे हैं कि हम आपको इंटरनली सपोर्ट करेंगे, लेकिन ओपन नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं उनको डर है कि कहीं बीजेपी हमें हमारे पद से न निकाल दे, कहीं हमारे ऊपर ईडी के छापे न पड़ जाए। तो ये चीजें पूरे देश के अंदर ये चीजें हो रही हैं। रही अब लाल सिंह की बात, देखिए ये पहले सेकुलर पार्टी में जाते हैं, उसके बाद ये लोग भाजपा में जाते हैं, फिर इनको डोगरों की याद आती है, फिर ये जय डोगरे की बात करते हैं, अब ये दोबारा से सेकुलर पार्टी में जाते हैं। आने जाने की जो इन लोगों की प्रक्रिया है ना, ये मलाई खाने की प्रक्रिया है। जहां पे एक अच्छी मलाई इनको मिल सकती है, ये उस तरफ जाते हैं। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है, सनातन से इनका कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है, खासकर जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूंगा, 10 जिलों की मैं बात करूंगा, जो बेरोजगारी है उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। नारी शक्ति की ये लोग बात करते हैं, आशा वर्कर आंगनबाड़ियों पे लाठी चार्ज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाठी चार्ज, जेकेएसएसबी स्कैम, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ पे टेंडर दिया, एपटेक कंपनी को यहाँ पे टेंडर दिया, और जो बच्चे हैं जो नौजवान उन पर लाठी चार्ज करने का काम इन्होंने किया। रेवरे खेल के बच्चे एमपीएड बीपीएड करके बेरोजगार है, दर बदर रो रहे हैं, किसकी जान को वो रोएंगे। आमिर साहब मुझे ये चीज बताएं, आप इन पे ये बात नहीं करेंगे। हाँ, इनको लगेगा अब कांग्रेस से मुझे टिकट मिलेगी, कांग्रेस में चले जाएंगे। अरे भैया, हमें भी तो पार्टियों के ऑफर आते हैं, हमें भी तो पार्टी बोलती है आपको बहुत अच्छी डेजिग्नेशन है, क्या लानत मारता हूं मैं वैसी डेजिग्नेशन को जो अपने समाज के काम, अपने देश के काम, अपने सनातन के काम ये लोग नहीं आ रहे हैं। मगर आपकी आइडियोलॉजी थोड़ा इन लोगों से डिफरेंट है ना। आप हमेशा हिंदू की बात करते हो, आप हमेशा बोलते हो कि मुस्लिम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, राम मंदिर के साथ मस्जिद नहीं होनी चाहिए, हमेशा तो आप ऐसी बातें करते हो। ये लोग तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ आमिर जी, ये समझने की बात, हमेशा से मेरे इंटरव्यू को या मेरे स्टेटमेंट को गलत तरीके से आगे, नेगेटिव तरीके से आगे बताया जाता है। हम ये चीज बोल रहे हैं कि भैया माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं मिलनी चाहिए। अब इसका रीजन है क्योंकि वो देश के अंदर सेकंड मेजॉरिटी में है। नहीं, आप कौन होते हैं क्लासिफाई करने वाले? क्लासिफाई नहीं, आप कौन होते हैं क्लासिफाई करने? ये मैं बोल रहा हूँ, मेरा थर्ड लार्जेस्ट मेजॉरिटी भी बताओ, थर्ड मेजॉरिटी भी बताओ। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे सब संकल्प बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी दी जाए,
5% से जो कम लोग हैं, 5% से जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको दीजिए, जिसमें सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। तो हम तो कानूनी बात कर रहे हैं ना, हम तो ऐसा नहीं बोल रहे। सुप्रीम कोर्ट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जबकि जम्मू में हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन स्कीमों का जो फायदा है वो मुस्लिम कम्युनिटी को मिल रहा है। आमिर जी, इस पे फिर मुस्लिम को बात करनी चाहिए। अगर मुस्लिम सेकुलर हैं, वो हिंदुओं के बारे में भी सोचते हैं, अच्छी बात है, सोचना चाहिए हर किसी को एक दूसरे के बारे में। वो बात करें ना कि हम ये यहाँ पे इन स्कीमों का फायदा नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है। तो हम कानूनी बात कर रहे हैं। मंदिर का कंट्रोल सरकार के पास है, मस्जिद का कंट्रोल मुस्लिम के पास है, चर्च का कंट्रोल क्रिश्चियन के पास है। उस पैसे से हम लोगों को कन्वर्ट करना। क्रिश्चियनिटी के लोग आज भी उनकी मशीनरी जो है गांव-गांव में चंद्रभागा रीजन पार्डर अलग-अलग एरिया में ये लोग काम कर रहे हैं और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जो है पैसा देके कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये अपना पैसा अपने हिसाब से यूटिलाइज करेंगे। हम मुक्ति मंदिर मुक्ति का भी हमने आंदोलन जो है कटरा में किया, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी वहां पे रहे। उन्होंने क्लियर किया कि अगर मंदिर में इतनी चढ़त हो रही और मंदिर में जो चढ़ावा दे रहा है वो कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का, कोई एमपी का, सब हिंदू तो वहां जा रहे हैं ना। उनकी चढ़ से हज सब्सिडी दी जा रही है, उनकी चढ़ से ये अपना 80-80 लाख की जो है इनको पार्टियां, इफ्तियार पार्टियां दी जाती हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि उस पैसे का यूटिलाइज जो है गौ सशक्तिकरण के लिए करें। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी गाय ऐसे गलियों में जो है लिफाफे खाएगी। हम तो अपनी गाय को माता मानते हैं, उनको एक डंडे भी तो आप ही बरसाते हो। देखिए माता पे डंडे तो आप ही बरसाते मुझे 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 बताएं किसने बरसाए? आप तब बरसा रहे कि जब हमारे मंदिरों का कंट्रोल ही सरकार आप गाय को पानी पे ले जाते हो, डंडा तो आपके हाथ में होता। अगर आप गाय को माता मानते हैं तो डंडा ना बरसाएं उस पे। आप आवारा, आप ही लोग तो आवारा ज्यादा गाय को बाहर भेजते। उसी चीज की बात मैं कर रहा हूँ कि जब मंदिरों का पैसा सही तरीके से यूटिलाइज जो है करेंगे, वो कब करेंगे? जब सरकारी नियंत्रण इससे हट जाएगा, हमारे नियंत्रण में ये चीज आएगी, सनातनियों के नियंत्रण में ये चीज आएगी, हिंदुओं के नियंत्रण में मंदिर मठ आएंगे, तो हम उसका यूटिलाइज सही तरीके से करेंगे। फिर आपको गाय ये दर बदर बाहर नहीं दिखेगी। तो कहीं ना कहीं ये सनातनियों की पीठ पे छुरा घोंपने का काम ये लोग करते हैं। खाली वोट बैंक इनको सनातन से चाहिए, हिंदुओं से चाहिए। बाकी ये बातें आजकल आप देख रहे हैं, स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, जित गुज्जर की बकरी लंग जाए वो रकबा गुज्जर का। ये बोली फारूक भी ना बोले, ये बोली महबूब भी ना बोले, ये राणा बोले, तो ये बोली मनोज पादा बोले कि भिज्जा गांव में मेरी जमीन है राणा साहब, आप वहां से किसी गुज्जर की बकरी को निकलवा दो ना, और वो जमीन जो है गुज्जर के नाम पे करके देखो, मैं उस दिन सिर मुंडवा लूंगा और मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा के रविंदर रैना को। और आमिर जी, मुझे ये चीज, अगर ये पार्लियामेंट में कल को पहुंचते, क्या इस तरह का बिल पास हो सकता है? क्यों क्यों गुजरों को बेवकूफ बना रहे? हम बेवकूफ किसी को नहीं बनाते, न मुस्लिम को बना रहे, न क्रिश्चियनिटी को बना रहे, न हिंदुओं को बना रहे। हम कानून की बात करें कि हिंदुओं को सशक्त करने के लिए ये सब चीजें होना जरूरी है। अगर हिंदुओं को सशक्त करना, ये सब चीजें जो हम बोल रहे हैं कानूनी बातें हैं। इसमें अब गलत तरीके से, अब नेगेटिव तरीके से लोगों में उन चीजों को डालेंगे तो भैया उससे हमें फर्क भी नहीं पड़ता। आपने बोला आप किस नेगेटिव तो हमने नहीं डाला या किसी और ने नहीं डाला। आप ही के खिलाफ तो अभी पता नहीं कितने दंगे फसाद के केसेस लगे हैं। सबसे ज्यादा अगर दंगे कोई चिनाब रीजन में करवाता है वो तो मनोज पादा है, क्योंकि केसेस आप पे ज्यादा है। तो वो केसेस किस बात पे? देखिए, अब दंगे आपने बोला, अब इतना बड़ा आपने मुझे पब्लिकली दंगाई कह दिया। मैं आपको देखो एक चीज बताता हूँ, फिर वही चीज है, फिर वहां पे आऊंगा मैं भूलूंगा। एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, जीडीसी कॉलेज भदरा की मैं बात करना चाहूंगा, एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन है। आमिर जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप मुझे बताएं कि वहां पे किसी तरह की कोई रिलीजियस प्रैक्टिस अलाउड होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू करे, चाहे वो मुस्लिम करे, चाहे वो सिख, क्योंकि एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन है। वहां हिंदू भी पढ़ता है, वहां मुस्लिम भी पढ़ता है, वहां क्रिश्चियन भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, हर धर्म के लोग बच्चे वहां पढ़ेंगे। अब पिछले दिनों का वाकया कि कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर कुछ लोगों को अलाउड किया गया था कि वो नमाज पढ़ रहे हैं। हमें नमाज से दिक्कत नहीं है, हमें नमाज से कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हैं, आप अपने नबी में आस्था रखते हैं, आप रखिए, हम उस चीज में पढ़ ही नहीं रहे हैं। लेकिन एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर इस तरह की चीज होती है तो फिर भैया वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ भी हो सकता है। फिर वहां पे जो है सिख अपने हिसाब से अपनी पूजा विधि जो उनकी होगी वो कर सकते हैं। फिर हर किसी को अलाउड करना चाहिए। ये पार्शलिटी सनातनियों के साथ, ये पार्शलिटी सनातन धर्म के साथ मनोज पादा चंद्रभागा रीजन में जम्मू में बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए मनोज पादा को इन्होंने बना दिया कि यह दंगा करता है। पिछले दिनों वहां कैलाश मंदिर तोड़ा गया, किसने तोड़ा? मैं तो सर्टिफिकेट किसी को नहीं दूंगा कि मुस्लिम ने तोड़ा, हमने तो यही मांग की भैया इन्वेस्टिगेशन हो, कौन से लोग हैं जिन्होंने तोड़ा, उनको पब्लिक डोमेन में लाओ, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, उनको पब्लिक के सामने लाओ कि भैया इस तरह की हरकत किसने की है। लेकिन 6 महीने एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां के फास्ट ट्रैक में डाला और 6 महीने में आपको हम रिजल्ट देंगे। हमने इस केस को फास्ट ट्रैक में डाल दिया। आमिर जी, आज 2 साल हो गए,
फिर मनोज पूछेगा तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा भैया आप तो पुराने मुर्दे उखाड़ रहे हैं, शिवलिंग वहां से एक चोरी होता भाला के दरौंडा गांव से, वो अभी तक नहीं मिल रहा है, कॉलेज के अंदर नमाज पढ़ी जा रही, इस पे मनोज ना बोले, इस पे मनोज डंके की चोट पे बोलेगा। भले ही एक एफआईआर की जगह 1000 एफआईआर लगा दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म सशक्तिकरण के लिए बात करूंगा। बच्ची डेली वेजेस के लिए पार्टी बात करेगी, रेबरे खेल बच्चों के लिए पार्टी बात करेगी, आशा वर्कर्स के लिए पार्टी बात करेगी, आंगनबाड़ियों के लिए पार्टी बात करेगी। एक हेड है मेडिकल डिपार्टमेंट का 2211, पिछले 3 महीने से वहां सैलरी नहीं निकल रही, और पोलियो ड्रॉप पिलाने वो गांव गांव बेचारे वो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग जा रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी नहीं निकल रही। हमारा कोई यहाँ का जम्मू प्रोविंस का डॉक्टर 3 दिन कहीं नहीं जाएगा, ऑफिस नहीं जाएगा, उसको टर्मिनेट कर देगी यहाँ की गवर्नमेंट। 3 दिन कोई टीचर नहीं जाएगा, उसको टर्मिनेट कर देगी। शाह फैजल को 3 साल के बाद बहाल किया, अपीजमेंट पॉलिसी नहीं तो क्या है। स्टेटहुड बनाओ, जम्मू को अलग करो, हम अपने लोगों को रोजगार खुद देंगे। भाई तुम कौन होते हो, तुम जाओ, अगर तुमको कश्मीर की अपीजमेंट करने तो आप जाओ ना। कश्मीर से तो आपका कोई लेना देना भी कश्मीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 70 साल कश्मीर ने खूब लूटा है, और अभी भी भाजपा उन्हीं को दे रही है। 70 साल से एनसीपीडीपी जो ये पाकिस्तानी प्रो पार्टीज हैं, तो इनको मैं पाकिस्तानी प्रो पार्टीज कहता हूँ। जैसे भाजपा को बोल रहे हैं ना इस पर लखनपुर पार, उनको बोल रहे हैं बानीहाल पार, वो अभी उधर ही रहे। आपने करो डेवलपमेंट, अब अपने लोगों की डेवलपमेंट करो, स्टेट को अलग करो, जम्मू को। हम अपनी डेवलपमेंट खुद करेंगे, यहाँ के बच्चों को हम राष्ट्रवादी लोगों को खुद रोजगार देंगे, हमें आपकी जरूरत जनाब नहीं है। फिर यही लोग, यही जो हिंदुत्व की पार्टी बनती है और हिंदुओं की बात करने वाली, यही जाके प्रो पाकिस्तानी पार्टीज की गोद में बैठ के सरकार बनाते हैं। फिर अलग अलग तरह के जिहादी कानून हमारे तो सेकुलर पार्टी है ही नहीं। देखिए सेकुलर नहीं है ये सेकुलर नहीं है पार्टी जो प्रो पाकिस्तानी पार्टी, ये पाकिस्तान की ही पार्टी। मैं इनको वही कहता हूँ कि जो बार बार बोलते पाकिस्तान से बात करो, हमें उनसे भाईचारा करना चाहिए। और भाई क्या भाईचारा करना, पुलवामा में इतने हमारे आर्मी वाले शहीद कर दिए, 70 साल इतनी मिलिटेंसी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड यहाँ आतंकवादियों ने चंद्रभागा रीजन में हमारे डिस्ट्रिक्ट में की, कितने लोग वहां शहीद हुए, कितने लोगों ने अपने अपने आप को कुर्बान किया देश के प्रति, वहां के समाज के प्रति, और तुम वो लोग भूल गए। आज भाजपा भी उन लोगों को भूल गई है। आज कितना सम्मान उनके परिवारों को मिल रहा है जो उस समय मिलिटेंसी में शहीद हुए, उनको पूछा नहीं जा रहा है, उनके घरों की कंडीशन को देखा नहीं जा रहा। भाजपा की तरफ से हिंदुत्व की बात करती है। मुझे देखो इन सब लोगों से बात नहीं करनी, ना इन पार्टियों पर बात करनी। एकम सनातन सब संकल्प लेके काम कर रही है, लोगों के बीच में जा रहे। डेवलपमेंट की बात, चढ़वाल का पुल 6 महीने से टूटा, वो नहीं बन रहा इन लोगों से। अरे क्या बातें करते। मुझे ये बताओ मनोज जी, अब लास्टली मुस्लिम्स को कैसे कन्विंस करोगे? देखिए जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हमारे साथ संकल्प, अगर उनको लगता है ये ठीक है, देखिए गौ हत्या पे कानून आना चाहिए। एक मुस्लिम बताओ जो बोलेगा नहीं आना चाहिए, उसको क्या दिक्कत है? पहले वो मुस्लिम मुझे क्लियर करे कि भैया अगर हम राम मंदिर से के साथ में अगर मस्जिद बने, आपको क्या दिक्कत? किसी मुस्लिम ने भाजपा से, सरकार से नहीं मांगा था कि अगर आपको 5 एकड़ की जमीन अयोध्या नगरी में देनी थी तो फिर गिराई क्यों? फिर तुम क्यों बोलते हमने गिराया, हमारे वहां कार सेवक गए उन्होंने गिराया। जिन लोगों ने गोलियां खाई आपने तो उनको भी प्राण प्रतिष्ठा मैंने बुलाया, हम उनसे जाके मिले, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे थे, हमने उनके साथ जाके रामलल्ला के दर्शन किए। राम हमारे भी आराध्य हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन उन लोगों को नहीं बुलाया गया। हमारे साधु संतों को बॉलीवुड एक्टरों के बीच में रखा गया, खुद स्टेज पे बैठे वो लोग। ये सनातन संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति की शोभा है कि संत समाज को आप नीचे बैठाओगे और खुद ऊपर कुर्सियों पे बैठोगे। और शंकराचार्य वहां है ही नहीं, 4 मठों के जो शंकराचार्य उनको बुलाया नहीं किया, उनको बाईपास करके आप काम कर रहे हैं। ये सनातन शास्त्र से छेड़छाड़ किसी प्रकार से एकम सनातन भारत दल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें अगर कोई चलाता वो सनातन शास्त्र है, हमारी गीता है, भागवत गीता है, हमारी रामायण है, हमें उस पर चलना है। धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता धर्म उसकी रक्षा करता। लेकिन हमारा धर्म ये भी कहता है किसी को मत बोलो, अगर मुस्लिम अपना काम कर रहा है तो मत छेड़ो। लेकिन आमिर जी ये क्लियर कट बात है, अगर हमारे धर्म पे किसी प्रकार की आंच होगी, हमारे देवी देवताओं पे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी होगी, तो मनोज पादा फिर जहां तक जाना होगा हम जाने के लिए रेडी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की। मनोज जी लास्ट में मुझे ये बताओ कि अब कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ही बंदे टक्कर के हैं, आप किस तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें, कौन सा नंबर आपका है? पहला नंबर, मैं आपको बोल रहा हूँ फर्स्ट नंबर पे एकम सनातन भारत दल आएगा। मैं आपको यही क्लियर कर रहा हूँ, लोग इंटरनली दे रहे हैं, पूरा पॉजिटिव दे रहे हैं लोग, रेस्पॉन्स अच्छा लोगों का, लेकिन ओपन नहीं आना चाहते, डर चुके हैं ना। मैंने आपको वही किया कि मिलिटेंसी से ज्यादा डर आज लोगों को ईडी और सीबीआई से। तो ये चीजें आप प्रेशराइज इन लोगों को करके ये चीजें करना, इससे हमें कोई फर्क नहीं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हैं, लोगों को अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। बाकी बार बार मैं लोगों को बोल रहा हूं, बांसुरी का बटन, भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी,
कृष्ण जी 16 कला संपन्न, उनकी बांसुरी हमें आशीर्वाद